अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मज़ीद अपना डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो है लेक्चर पढ़ेंगे। तो चलें अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप्स बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। आपने देखा होगा इससे पहले हम लोग एस आर और जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। अब जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो एक नई चीज़ है और बड़ी आसान चीज़ है। उन दोनों से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, समझिएगा। To implement the counter using D flip-flop using instead of J के flip-flops, the D transition table is used। कहते हैं कि अगर आप इसको अमल में लेके आना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे काम लेना चाहते हैं काउंटर से, कौन सा इस्तेमाल करके? डी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, बजाय इसके कि आप जे के फ्लिप फ्लॉप लगाएं, तो जो डी ट्रांजिशन टेबल है, ट्रांजिशन टेबल कहते हैं जिसमें इनपुट्स और आउटपुट्स आए, ठीक है, तो वो जो ट्रांजिशन टेबल है वो इस्तेमाल होगा। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप हैं उनकी सिंगल इनपुट एंड आउटपुट होती है। मतलब जो इधर इनपुट है वन, वो उधर भी आ जाएगी। अगर इधर जीरो होगा तो इधर भी जीरो आएगा, इधर वन है तो भी वन। इसी तरीके से वन वन आ जाएगा और ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान होता है। वैसे के मैप है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, के मैप हम देखते हैं जी। किसका बनाया हुआ है? डी टू का। सबसे पहले आपने इनको देखना है तीनों को और साथ में डी टू, ठीक है। जो कॉलम देखना होता है उसको हाईलाइट कर दिया करें, पहले तो इनको और साथ में डी टू को। अब फिलिंग करें, ज़ीरो ज़ीरो, साथ में फिर ज़ीरो है, ठीक है, तीन ज़ीरो और इस पे आउटपुट ज़ीरो लिख दिया पहला। फिर आप आए नीचे, पहले तो यही वाला करें, ऊपर ज़ीरो ज़ीरो वन और साथ में यहाँ पर फिर ज़ीरो आ गया। अब इधर है ज़ीरो वन ज़ीरो और ज़ीरो आया, ठीक है। तीन तक आपने कर लिया। अब वन वन ज़ीरो है, वन वन ज़ीरो, तो डी टू पे वन आ गया, ठीक है। वन वन और वन, वन 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 पे आगे पास ज़ीरो आया। अब वन ज़ीरो ज़ीरो, ये आया, ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन आया और ज़ीरो वन ज़ीरो हम कर चुके हैं। और फिर वन ज़ीरो, ये फिलिंग कर लिया आपने। अब टाइम आया कि इसका ग्रुप बनाएं, ठीक है। ग्रुपिंग बड़ा सिंपल काम है, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Q2, Q1 एंड Q0। पहले मैं ये वाला लिखता हूँ, ठीक है। ये जाएगा, ये कॉलम फिक्स है, ये हो जाएगा नीचे की तरफ। तो आप लिखें वन वन ज़ीरो, फिर वन ज़ीरो ज़ीरो, लिख दिया। अब इस पे आए, ये नीचे वाला हो गया, अब ये वाला है। अब आप लिखें वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, वन ज़ीरो अपनी जगह पे और कॉलम चेंज होकर वन में कन्वर्ट हो गया। अब देखें, एक हमारे पास आ रहा है Q2, ठीक है, और फिर दूसरा हमारे पास आ रहा है, एक मिनट, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये चेंज होती है, ये सेम रहता है। अच्छा, मैंने गलती की है ना, जो गलती की है वो अब मैं बताता हूँ। गलती ये की है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं ना, तो ये जो कॉलम है ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जिस वक्त आप आएंगे ये चीज़ चेंज होगी। स्टार्टिंग में वन वन है और आपके पास वन था, पहले ज़ीरो था, फिर नीचे आप आए वन ज़ीरो और साथ में ज़ीरो ही रहा, ठीक है। तो कॉलम फिक्स है। अब रो हमारे पास फिक्स हो गई है, ये वाली जो है। कॉलम चेंज करें कैसे भी, मैं लिखता हूँ, दोबारा से देखिएगा, वन ज़ीरो ज़ीरो और वन ज़ीरो वन। तो ये इधर से आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब इधर आप देखें, ये Q2 है, ठीक। फिर आप इधर लास्ट का साइन डालें Q1 और
क्यू थीटा, ये भी आएगा बाहर। अच्छा, अब मज़े की बात है, इन्होंने ऐसे क्यों लिखा हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर हम खोलें ना, किधर है, या मैं बताता हूँ। ये हमारे पास जॉर गेट होता है, ए जॉर बी इसके बराबर होता है, नॉट ए एंड बी, ठीक है, और ए एंड नॉट बी। अगर कभी भी आपके पास पहले नॉट एंड बी आए और के साथ, और ए एंड नॉट बी है, तो आपके पास खुद ब खुद ये चीज़ बन जाती है। इसमें आप टोटल टेबल बनाएंगे इसी के बराबर है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, तो कि मैं आपको आप रफ पे बनाएं, प्रैक्टिस करें, उतना आपके लिए सही है, क्योंकि ये सॉलिड नंबर होते हैं इनमें भी, अगर आप नंबर ना लें तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ये दूसरा वाले भी इसी तरीके से है, पहला ग्रुप ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, ये तो पूरा ऐसे बनेगा यूँ। अब इनको पहले आप 0 1 0, फिर 1 1 0 लिखें, ये वाला हो जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा 1 0 1, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो D1 के लिए लेते हैं। ठीक है, डी थीटा के इसने दोनों एक साथ बनाए हुए हैं, ये D1 वाला है और ये D0 वाला है। स्टेट डायग्राम दोबारा रिवाइज करवाई हुई है, आपको पता है कि आप काउंटिंग के लिए वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, MCQ जाता है। और डाउन के लिए हमेशा 1 होगी। डाउन वापस आने को कहते हैं, आप आगे जाने का कहते हैं, इस तरीके से याद रखें आप। 1 ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, अभी प्रूफ करते हैं, 1 2 और 4, ये था 0 1 0, तो देखे ये 2 आया, ये 0 1 1, तो ये 3 आया। ठीक है, और ये है 100, तो ये 4 आया, वो 5 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और वो 7 आ जाएगा। ये तरीक़ेकार है प्रूव करने का, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेट टेबल जो इसी को देखते हुए हम बनाते हैं, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0 0 से वापस की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे जाएगा तो 1 आएगा, रिवर्स पे जाएगा तो 8 में से माइनस करें तो 7 आ जाएगा, 1 है तो 2 है। ठीक है, फिर 1 है तो दोबारा से, बल्कि ये आपके पास फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6, 6 पे 7, और 7 पे 4। ठीक है, ये आपके लिए अप है, ये डाउन है, अप आ गया तो डाउन भी आ जाएगा। अब फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऊपर देखते हैं, ऐसा कीमा बनाना है। इसको आप देख लें, चाहिए प्रैक्टिस करें आप। अब जो स्टेट रिडक्शन डायग्राम है, इससे मतलब है कि एक डायग्राम आप बनाते हैं, लेकिन जो एक जैसी आउटपुट्स होती हैं ना, इनपुट्स मुताबिक उनको आप रिड्यूस कर देते हैं। अब ये पढ़ते हैं तो ज़रा समझिएगा। दो स्टेट्स two states are considered equivalent if for the same set of input the stages changes to the same next state are equivalent next state and give identical output। कह रहे दो हालतें तब हम तस्वर कर सकते हैं आपस में बराबर हैं, जिस वक्त जो उनकी इनपुट है उन हालतों की वो बदलती है किससे, सेम नेक्स्ट स्टेट से, या उसके मिलते जुलते नेक्स्ट स्टेट से, जिससे आपको मिलती जुलती आउटपुट्स मिलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर इक्विवेलेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं तो आपको जो मिलती जुलती हैं उनमें में से कोई एक रिमूव करनी पड़ेगी, ताकि रिडक्शन हो जाए और कम से कम फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल कर किए जाएँ और एक सिंपलर सर्किट बने। अगर आप देखें इसको, अगर एक को मैं आगे भेजना चाहता हूँ तो वैल्यू 1 दूंगा तो आउटपुट मुझे 0 मिलेगा। ऐसे ही है, बी को जिस वक्त 0 दिया था वो अपने पास ही गया और आउटपुट हमें 1 मिला। अब आगे जाएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है, और ये 0 मिल जाएगा। अब 0 अगर इसको मैं देता हूँ एक को तो वो एफ पे चला जाएगा और आउटपुट में मुझे 0 मिल जाएगा। ये इस तरीके की डायग्राम है। इसे पता है कैसे चलता है रिडक्शन क्या करना है। रिडक्शन के इस तरह पता चलता है, जिस वक्त हम सारा टेबल बना लेते हैं ना, ए पहले 0 दिया तो एफ पे गया, 1 दिया तो बी पे, वो सारी आप डायग्राम मतलब एक टेबल
फिर आप लास्ट में देखते हैं कौन से मिलते जुलते हैं। आप देखें ये वाले दो मिल रहे हैं, ऐसे ही है ना, एफ और जी, एन की भी डी डी ई ई और ये, तो मैं ई को हटा दूँगा, ये एलिमिनेट कर दिया, एफ छोड़ दिया। अब इसने मज़ीद देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पास सी भी मिलता है और ई भी मिलता है, तो सी को मैं रखूँगा, ई को रिमूव कर दूँगा। ये देखें ए बी सी डी एफ हो गया। ठीक है, इसमें भी अब चेक करें कोई अगर मिलते हैं तो उसे भी रिमूव कर दें। तो वही दो थे जो मिलते जुलते थे, बाकी कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास उसको ख़त्म करने के बाद वैसे ही उस टेबल के मुताबिक आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। वन के लिए आगे जाएगा, ज़ीरो के लिए उसी तरह जो उसमें वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। अब बात आती है स्टेट असाइनमेंट की। असाइनमेंट कहते हैं वैल्यू देना, कोई वैल्यू देना। ठीक है, किसी चीज़ को आप कोई वैल्यू दे रहे हैं, वो आप असाइनमेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी यही है कि एक को आपने ये वाली बाइनरी वैल्यू दे दी तो ये आपने स्टेट असाइन वन किया, स्टेट टू का आपने ये वन की वैल्यू दी तो आपने स्टेट असाइनमेंट टू किया, फिर दोबारा से कोई वैल्यू दी तो वो असाइनमेंट थ्री कर दी। ठीक है, ये दोबारा से वही आ गया क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो और एक्स। तो ये भी आप देख लें और इसको ड्रॉ करना भी सीख लें कि जिस वक्त हमारे पास तीन ज़ीरो और एक्स हमारे पास ज़ीरो और क्यू जो है हमारे पास, ये क्यू टू क्यू वन और क्यू ज़ीरो होगा और ये एक्स होगा। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप इन्हें फिल करें और फिल करने के बाद जिस वक्त आप देखेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। अगर इसके बराबर आता है तो ठीक है, एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बन जाएगा इस तरह। ठीक है, अगर इस तरह नहीं बनता खाली ऐसे भी बना के चेक करें, फिर आपको पता चलेगा कि इसके बराबर आ रहे हैं। एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक इस तरह ये वाला ग्रुप बन जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनेगा, इसमें ये, और इसमें ये। हो सकता है मेरी लूप में गलत हो, इसलिए आपको कह रहा हूँ अपने तौर पे करें और इसको देखें कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी वैसे ही है, इसको भी अपने तौर पे करें ताकि पता चले। अब आपको पता है मोरे मशीन का हमने पढ़ा था कि वो आउटपुट पे डिपेंड करती है और मेनली मशीन इनपुट पे। ठीक है, अब इसका पता कैसे चलेगा कितनी है हमने सर्कल्स बनाने गिने इनको, एक दो तीन चार पाँच और छः। स्टार्टिंग वैल्यू आपकी ज़ीरो वन वन है, आगे जाएंगे तो वन वन आ जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो वन आ जाएगी, ज़ीरो वन ज़ीरो, वन हंड्रेड एंड एक दो तीन चार पाँच और छः ये। तो ये देखें इसने भी ऐसी बनाई हुई है। ठीक है, असल में अब आपको पता है माउस है तो उससे ऐसे ही बनती है, मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया है। अब नेक्स्ट स्टेज वैसे ही जिस तरह हम करते हैं या पुराने लेक्चरों में, ऐसे कोई नई चीज़ नहीं कि मैं भी वैसे ही हैं, इनको अपने तौर पे करें। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि ये सर्किट आपने देखा है और उसकी टाइमिंग डायग्राम देखी है, वो नीचे दी गई है। तो सिक्वेंशियल सर्किट है, उसको हम ये समझते हैं कि जो रीसेट स्टेट है उसका कौन सा है, थ्री है। ठीक है, एट इंटरवल टी वन, ये कि इनपुट जो है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की वो हमने रख दी है ज़ीरो पे और ज़ीरो ही रहेगी। अब इसके बावजूद कि क्लॉक ट्रांजिशन जो है आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप उसकी जो है वो चेंज नहीं होती, तो ये इनपुट क्या करेगी, सेकंड फ्लिप फ्लॉप को परमानेंटली जोड़ देगी वन के साथ और जो की इनपुट है वो सेट हो जाएगी ज़ीरो पे। इससे ये होगा कि जो आउटपुट है सेकंड फ्लिप फ्लॉप वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो से वन पे शिफ्ट हो जाएगी क्लॉक ट्रांजिशन टी वन पे, और जो जे के की इनपुट थर्ड है वो भी वन पे हो जाएगी। फिर टी वन ट्रांजिशन जो है उसकी जो आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप को चेंज कर देगी वन। मतलब एक आपने चेंजेस की किसके साथ,
ये की इनपुट के साथ सेकंड का उसने परमानेंटली कनेक्शन किया 1 के साथ, और इसकी इनपुट सेट कर दी 0। 0 पे जैसा ये सेट हुआ, बाकी सारी जितनी भी हैं सेकंड की भी 1 पे शिफ्ट होगी, फिर थर्ड की भी 1 पे होगी, ठीक है, और आउटपुट भी 1 आ गया। तो बस ये चीज़ चेंज करने से 0 पे, बाकी सारी 1 पे होगी। अगर ये 1 हो जाता तो ये सारी 0 हो जाती। द ऑपरेशन और sequential circuit can be similarly verified for interval t2 to t7। बस ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ये आपने लाइन याद रखनी है कि किस चीज़ से 0 किया तो सारी वैल्यूज 1 हुई, और किस से 1 किया तो सारी वैल्यू 0 हुई। तो ये इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है जो हम नहीं करने वाले। अब मेनली मशीन आगे जो इनपुट पे बेस करती है, एक इंटरेस्टिंग लाइन है वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि जिस वक्त इनपुट आपकी 1 होगी, जो मशीन है वो नेक्स्ट स्टेट पे चली जाएगी और सेट कर देगी 7, और जब 0 होगी तो मशीन रिमेन करेगी अपनी करंट स्टेट में, आउटपुट पे कर देगी 3। ठीक है, 1 के लिए आपके पास आगे जाएगी, और अगर 0 आएगा तो अपने पास ही होगी। करंट स्टेट का मतलब है जो अभी ए पे खड़ा है ना, तो ये करंट स्टेट है। अभी मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ करंटली 32, तो करंटली मैं इस टॉपिक पे खड़ा हूँ, तो इसलिए ए से आगे जाने के लिए 1, उसी पे खड़ा होने के लिए 0 देंगे तो उसी से वापस आ जाएगा, रिवर्स जाने के लिए इस तरह। ठीक है, फिर उसी डायग्राम को देखते हुए आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे, बड़ा सिंपल से स्टेट असाइनमेंट वही बात है। कहता है कि जो गाइडलाइन हमने आपको ऊपर बताई थी उसी के मुताबिक आप इन बिट्स को चेंज करेंगे ताकि मिनिमम इफेक्ट्स चेंज हो। जो करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेट है इनपुट 0 और 1 की, वो इस टेबल में नज़र आ रही हैं कि जिस वक्त 0 0 था तो x 1 करने से क्या हुआ, 0 करने से क्या हुआ। ठीक है, ये सारी बातें हैं। जिस वक्त आप 0 करेंगे ना, तो ये देखें ये सेम है, प्रेजेंट स्टेट को यहाँ उठा के कॉपी कर रहे हैं। 1 के लिए आपने चेंजेस करनी है, 0 है तो उसका नेक्स्ट 1, 1 है तो उसका नेक्स्ट, ठीक है, 3 आ जाएगा। उसका 3 है तो आपके पास 2 आ जाएगा, फिर 2 है तो इस तरह। ये वाला इसका रिवर्स है, 3 2 आपके पास ये है तो 1 1 0 आ जाएगा, मतलब 6 आ गया 2 पे, फिर 6 पे आपके पास 4 आ गया, और 4 पे आपके पास 0 आ गया। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जी इस डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, कि जब 0 देंगे तो इस पे तो क्या आएगी, और 1 देंगे तो क्या। तो इसलिए इसको याद ना करें, उसको डायग्राम को समझें किस तरह, अगर 0 देंगे क्या वैल्यू आएगी, उसी के मुताबिक आपने लिख देनी है। स्लैश से पहले इनपुट है, स्लैश के बाद आउटपुट है। ये आपकी ये मैप है, इसको ये प्रैक्टिस करें, देखें कि मैप कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप बार बार आ रहे हैं। अच्छा जी, जहाँ तक हमारा लेक्चर था, ये वाला भी थोड़ा सा करवा देता हूँ, फिर जो रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं जो शिफ्ट रजिस्टर है उनकी ज़रूरत कैसे पड़ती है क्या। कहते हैं हमने पढ़ा था पीछे भी कि ये जो स्टोरेज होती है ना, बाइनरी नंबरों को सेव करने की ज़रूरत है, महफूज करने की। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स की। ये डिजिटल सर्किट है, इससे मल्टी बिट डेटा पड़ा हुआ होता है जो स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, जब तक उस पर कोई अमल ना हो। ठीक है, अमल से क्या मुराद है, हमारे पास ईंटें पड़ी हुई हैं, ये ईंटें हैं, ये कहीं रख दी गई हैं किसी जगह पे, थोड़ी सी देर के लिए वहाँ पड़े, जब इनका काम आएगा उनको हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कहते हैं प्रोसेसिंग को। घर बनाना एक अमल है, ठीक है, या नूडल एक पड़े हुए हैं पैकेट के अंदर, थोड़ी सी देर के लिए पड़े, आप इस्तेमाल कर उन्हें बनाएंगे तो वो प्रोसेस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन फॉर्म में आ जाएंगे या आउटपुट फॉर्म में। तो इसी तरीके से ये भी नंबर पड़े हुए होते हैं आपके पास, मल्टी बिट, मल्टी कहते हैं टू को, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक, ये आपके पास पड़े हुए होंगे, इनको आप थोड़ी देर के लिए पास रखते हैं शिफ्ट रजिस्टर में, और उनको फिर प्रोसेस करते हैं जिस वक्त इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो फ्लिप फ्लॉप है वो आपको एक सिंगल बाइनरी बिट स्टोर करके देते हैं। सिंगल बाइनरी बिट्स में ना रही है, वो 0 स्टोर करके देगा या वो 1 स्टोर करके देगा। ये इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है, और मल्टीपल बिट्स और डेटा स्टोर करते हैं मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स, जिनके पास उनकी क्लॉक्स भी होती हैं, वो इनपुट के साथ जुड़ी हुई होती हैं एक साथ। जिससे क्या होगा, हमारे पास क्लॉक्स कितने एक्टिवेट होगा, मल्टीपल बिट ऑफ डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर अगर देखा जाए एक रजिस्टर क्या करता है, दो बुनियादी काम करते हैं। पहला कि आपने जो डेटा है वो स्टोर करना है और उसे कहाँ शिफ्ट करना है या उसे मूव करना है। शिफ्ट भी कहते हैं बदलने को, मूव कहते हैं जगह बदलने को, वही बात होगी। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ डेटा है जो इन्वॉल्व करता है इन बिट्स को एक फ्लिप फ्लॉप है दूसरे पे या उसके अंदर रजिस्टर के,
या फिर आप कह सकते हैं कि किसी डेटा को इन या आउट ऑफ रजिस्टर लेके जाता है, ठीक है। तो इस शिफ्ट ऑपरेशन को बाइनरी डेटा कहते हैं, जो कि कैरी करता है क्लॉक सिग्नल को इस्तेमाल करते हुए। फिर कुछ चेंजेस आती हैं जी हमारे पास शिफ्ट, ठीक है, जो मिलती जुलती आइडेंटिफाइड कहते हैं। तरह मुख्तलिफ किस्म की शिफ्ट ऑपरेशन है जो कि पहचाने जा सकते हैं। कौन कौन से? एक है सीरियल इन शिफ्ट राइट, सीरियल आउट ऑपरेशन, जिसमें डेटा इन होता है, सीक्वेंस वाइज जाता है और डेटा आउट। तो सीरियल इन शिफ्ट लेफ्ट और सीरियल आउट ऑपरेशन उल्टा, रिवर्स कहेंगे। डेटा आपके पास रिवर्स ऑर्डर में इन होता है और वापस आउट होता है दूसरी तरफ, ठीक है, इसलिए लेफ्ट है। राइट वाले में आपके पास सीधा जाता है और लेफ्ट वाले में इसको रिवर्स कर दें। अब आप इस सारे को पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ आएगी, मैं वो नहीं बताने लगा। फिर तीसरे सीरियल इन पैरेलल आउट, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। सीरियल में डेटा जाएगा, ठीक है। सीरियल में क्या मुराद है? एक एक करके जाएगा, लेकिन जिस वक्त नीचे आउटपुट होगा ना, पता है क्या होगा? एक साथ जाएगा, वापस आएगा एक एक करके। और जिस वक्त आउटपुट होना होगा कि चार आए हैं, चारों के चारों एक ही दफ़ा में आउटपुट होंगे, ये मुराद है सीरियल इन पैरेलल आउट से। जिस तरह यहाँ पर दो इनपुट्स गई हैं, फिर दो के बाद जितनी भी थी वो सारी एक साथ आउट हुई हैं, या साथ गई हैं, तरतीब से जाने के बाद एक साथ इकट्ठी निकलेंगी। फिर अब ये उसका उल्टा है, पैरेलल इन सीरियल आउट, जाएंगी सारी एक साथ, ठीक है। ये देखें, डेटा सारा एक साथ इनपुट हुआ है, लेकिन तरतीब के साथ बाहर निकलेगा, पहले वन फिर टू थ्री एंड फोर, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। जिस तरह कैफेटेरिया में हम खड़े होते हैं ना, ठीक है, एक साथ सारे लोग खड़े हो जाते हैं जाके, लेकिन बारी बारी सबको चीज़ें दी जाती हैं और फिर वापस जाते जाते हैं। ये भी बिल्कुल वैसी है और ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है। ऑलराइट, पांचवा भी आ गया, पैरेलल इन और पैरेलल आउट। एक साथ जाएगा चारों की चारों और एक साथ निकलेगा, ठीक है। जिस तरह ये इनपुट भी एक साथ हुआ और निकला भी एक साथ। अब आया जी छठा, रोटेट राइट ऑपरेशन। रोटेट राइट ऑपरेशन में इस तरह होता है कि सबसे पहले आप राइट साइड से डेटा इन करते हैं, फिर ये घूम के राइट टर्न लेके वापस इसी तरह आता है, ठीक है, रीसर्कुलेटेड बैक होके वापस इनपुट को लेफ्ट साइड से राइट पे भेजता है। ये इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। और लेफ्ट में, लेफ्ट साइड से आप यूं पहले, और अच्छा लेफ्ट से यूं अंदर की तरफ जाएगा और राइट साइड से वापस लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर में सबसे पहले जॉनसन काउंटर आता है। कि जॉनसन काउंटर है वो क्यू बार है। अब इसकी क्यू बार आपको पता है कि अगर 1 डालूंगा तो क्यू बार ऑटोमेटिकली वो 0 बन जाएगा, जब मैं 0 डालूंगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये लास्ट फ्लिप फ्लॉप है और शिफ्ट रजिस्टर का जो जुड़ा हुआ होता है डेटा इनपुट के साथ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के। अभी सर्किट है 4 बिट का डी फ्लिप फ्लॉप जो जॉनसन काउंटर के ऊपर बेस करता है। उसकी जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटेज हालत है, ठीक है, तरतीब वाली जो हालतें हैं वो कैसे हम बना सकते हैं? एन बिट, एन कहते हैं किसी भी नंबर ऑफ, या कोई भी नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी आप एन की वैल्यू को वो कर सकते हैं। अब अगर मैं काउंटर को 2n बोलूँ तो 4 बिट जॉनसन काउंटर की सीक्वेंस बनेगी 8। कैसे? ठीक है, 2n तो 2 की पावर 2 आप करेंगे तो वो 4 होती है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसलिए ये 4 बिट बना। और अब जब 4 बिट बना तो आपके पास 8 स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस 4 को 2 पे करें तो ये आपके पास क्या आएगा? 16 आएगा ना, इसलिए इसको आपने ऐसे नहीं करना, इसको आप 2 की जगह 4 टाइम करें। 2 2 4 4 2 8 एंड इस तरह, तो आपके पास जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एन कोई भी नंबर है, अगर उसने यहाँ पर 4 रखा है, फार्मूला इस तरह है, 4 तो ऑटोमेटिकली 8 हो गया। 2 है, इसने 5 रख दिया एन की जगह तो वो 10 हो गया, ठीक है। ये तरीक़ेकार है। ऑल राइट, क्लॉक पर देख लें जी, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसे छोड़ दें। ये शय में आप खोल के चलें, जहाँ तक कर लेते हैं।
इसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन अगर ये करवाया हुआ तो मैं करवा दूंगा, ना करवाया हुआ तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। अब 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं, काफ़ी है मेरे ख्याल से।